ये जो ब्रह्म सरोवर है यहाँ पे राजा गुरु का धनुष बाण खो गया बाण उसकी क्या बता रहे हो? जो मेरे को बताओ बता रहा हूँ जी। गलत पता है ना, गलत बता रहे हो ना। आप बताओ। ये पंडित जी है क्रमकांडी। ये ब्रह्म सरोवर है। आपको क्या कहते हैं? तो शिवलिंग इतने हजारों साल से मतलब ये तो श्री कृष्ण जी है। 5700 साल तो महाभारत का युद्ध हुए हो गए हैं। जी तो ये सोचो सृष्टि को कितने साल हो गए हैं। जी एकदम सही सतयुग बात। भी, त्रेता भी, द्वापर भी, कलयुग चल रहा है। हाँ जी 18 फुट को। जी और जो ठेका लेगा इसका सफाई का, जी वो ठेका लेने सारी करोड़पति है। अच्छा सोना, चांदी, पीतल, तांबा, दुनिया जहान का। गाइस आ गए हम ब्रह्म सरोवर उस म्यूजियम से जो पैनोरामा म्यूजियम है, श्री कृष्ण म्यूजियम, वहाँ से 1 किलोमीटर पड़ता है यहाँ पे ब्रह्म सरोवर आने के लिए। और ये है ब्रह्म सरोवर। चलिए हम चलते हैं। बैग घुसेगा किसी भी कोने से निकल जाते हैं हम, है ना। चलिए पहले हम जिस जगह पे आए हैं उस चीज़ का दर्शन कर लेते हैं, बाद में दूसरे टेम्पल। यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं, आप घूम सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं और माना जाता है कि ये बहुत ही पवित्र स्थल है। ठीक है, वाह वाह सरोवर है। अरे वाह। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा सरोवर है यार, बहुत बड़ा सरोवर है। ऑसम ऑसम प्लेस। बट यहाँ पे कई लोग मुझे बोले कि यहाँ पे चोरी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अभी जो वक्त पे हम आए ये बेस्ट टाइम है क्योंकि भीड़ भी कम है, हम स्नान करके जा सकते हैं। गाइस जगह तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, अनएक्सपेक्टेड बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल ऑसम। देखो मेरे चारों तरफ, मज़ा ही आ गया यार। लेकिन यहाँ पे स्नान करने से पहले एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना, कभी भी कहीं पे भी किसी भी नदी में ये रूल्स फॉलो कर लेना। अब बताओ, देखो दिख रहा है, साबुन लगाकर नहाना मना है, कपड़े धोना मना है, कृपया तीर्थ पर किसी प्रकार की गंदगी मत फैलाएं, फिसलने से बचें। ये महत्वपूर्ण है ना बाबा। नमस्ते। लैंड ऑफ गीता, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं जगह जगह से श्रद्धालु आ रहे हैं जी। एक टाइम ऐसा आता है इधर पैर रखने की जगह नहीं मिलती। 11 महीने 11 तारीख गीता महोत्सव पर अच्छा 335 गांव के लोग तो एंटरटेनमेंट करने आते हैं अच्छा और बाकी एशिया के लोग देखने आते हैं। इसे एक रो के अंदर एक दुकान लगती है, वहाँ दिखाइए। अच्छा अच्छा ये सारे में लगता है, अच्छा इस सारे रो में सारे में टोटल 987 रूम 987 जी। अच्छा तो आपने मुझे कुछ दर्शन दिए, बाबा ने आपको गाइड किया। बाबा जी मैं तो भारत दर्शन कर रहा हूँ, पैदल यात्री हूँ, ठीक है, वो भी विदाउट मनी, बट मैं कुछ ना कुछ तो सेवा करूँगा आपको। बट और एक बात है ये इस चीज़ की, ये जो ब्रह्म सरोवर है यहाँ पे राजा गुरु का धनुष बाण खो गया बाण उसकी क्या बता रहे हो? जो मेरे को बताओ बता रहा हूँ जी। गलत पता है ना, गलत बता रहे हो ना। आप बताओ। ये पंडित जी है क्रमकांडी। ये ब्रह्म सरोवर है। जी ठीक है, नमस्ते। ये नमस्ते ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित है। अच्छा ठीक है, जब सृष्टि की आरंभ की रचना हुई थी तो यहीं से हुई थी। और विष्णु जी ने जब उन्होंने सृष्टि ये देखो पीछे पार्क बन रहा है, जी 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 ये जितना पार्क है ना, जितनी अराउंड ये जंगा पार्क की, जी। वो सारा का सारा उत्तर वेदी थी, हवन कुंड। अच्छा। यहाँ पे हजारों साल ब्रह्मा जी ने तपस्या करके और उसके बाद फिर यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना के अंदर जो मंदिर में शिवलिंग है, जी। ये सर्वेश्वर जी महादेव वो ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित है। अच्छा ये स्वयं ब्रह्मा जी से बना है ये सरोवर भी ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित है। अच्छा, ये अच्छा। ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित है। जो दूसरे बड़ा सरोवर है वो इंसान के द्वारा स्थापित है। अच्छा 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 ठीक है, और ये तो आप देख ही रहे हो, तो समझदार पढ़े लिखे भी हो आप। हाँ जी हाँ जी पानी हर चीज को खत्म कर देता है। जी। और जब से सृष्टि बनी है तब हाँ से जी। शिवलिंग खड़ा है, 18 फुट पानी में खड़ा है। अच्छा इससे बड़ा जादू क्या देखोगे आप? सृष्टि के सबसे बड़ा जादू, हर चीज को खत्म कर देता ये है। पूरा गहराई 18 फीट है। 18 फीट अच्छा नीचे से पता नहीं कितनी बार टूटी फूटी मूर्ति और पता नहीं क्या क्या काट गया, इसीलिए तैरना सीखे हैं। अच्छा हमारे टाइम में कहाँ स्विमिंग पूल रहे थे, अब कोई रहे थे। तो शिवलिंग इतने हजारों साल से मतलब हाँ। ये तो बहुत ही मतलब 5000 साल पुराना ही तो श्री कृष्ण जी है। 5700 साल तो महाभारत का युद्ध हुए हो गए हैं। जी तो ये सोचो सृष्टि को कितने साल हो गए हैं। जी एकदम सही सतयुग बात भी, त्रेता भी, द्वापर भी, कलयुग चल रहा है। सही यहाँ बात है। पे श्री कृष्ण जी ने
जो युद्ध मारे गए योद्धा थे, कौरवों की साइड के, पांडवों की साइड के भी, उन सब की पिंडदान और तर्पण करवा के उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाई थी जी। सूर्य ग्रहण का एकमात्र मेला इसी सरोवर पे पड़ता है पूरे इंडिया में। अच्छा एक टाइम में यहाँ पे 12 लाख लोग स्नान कर सकते हैं। अच्छा, हाँ इतना बड़ा तो है, मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था अगर कि इसकी परिक्रमा करोगे ना आप जी। तो 5 किलोमीटर की। अच्छा, सिर्फ परिक्रमा आधे 5 से ज़्यादा शहर सवेरे और शाम को यहाँ पे सैर करने के लिए आता है। अच्छा आधे से ज़्यादा शहर। जी बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपसे मतलब बहुत कुछ जानने को मिला है यहाँ पे। पंडित जी, और यहाँ पे अच्छा दिया गया दान 13 दिन तक 13 गुना फल देता है। अच्छा, ये ऐसी भूमि है यहाँ पे पुण्य भी 13 गुना है और पाप भी 13 गुना है। सही बात है। आज हमें पता चला इस ब्रह्म कुंड का विशेषता, एक्चुअली मुझे भी पता नहीं था। मैं तो आया था कि नॉलेज कहीं से गेन हो जाए, लेकिन पंडित जी मुझे मिल गए, लकी हूँ कि मुझे मिले। और ये बोला जा रहा है कि ये ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया कुंड है ये सरोवर, कि ये 18 फीट की गहराई है पानी, और शिवलिंग तब से है जब से बना गया, और ब्रह्मा जी ही बनाए ना, और शिवलिंग को स्थापित भी ब्रह्मा जी ने किया। तो सोचिए कि पानी तो सब हर चीज़ को काट देता है, पंडित जी का कहना तो बहुत सत्य है, क्योंकि पानी हर चीज़ को काट देता है, उसका नामो निशान मिटा देता है, लेकिन शिवलिंग का वैसे के वैसे ही है। अभी तक कई मूर्तियाँ भी मिले बोल रहे हैं आप। हाँ कई मूर्तियाँ हैं, बहुत कुछ है। अगर इसको सरोवर को खाली करेंगे ना, हाँ जी 18 फुट को जी और जो ठेका लेगा इसका सफाई का, जी। वो ठेका लेने से सारी करोड़पति है। अच्छा सोना चांदी पित्तल तांबा दुनिया जहान का। अच्छा अच्छा। जो साउथ साइड का एरिया है ना, हाँ जी। जितना भी साउथ साइड का एरिया जी है, जी जी। यानी कि लगा ले तो महाराष्ट्र से आगे आगे, हाँ जी वो उनके बच्चों तक को मंत्र कंठस्थ याद होते हैं, मुँह जुबानी याद होते हैं, जनानियों को भी। और वे क्या करेंगे, वे ब्राह्मण को दक्षिणा देंगे, खुद पूजा करके ब्राह्मण को दक्षिणा देंगे और सरोवर में अपना गुप्त दान छीन लेंगे। कोई सोना छोड़ेगा, कोई चांदी छोड़ेगा, कोई कुछ छोड़ेगा, कोई कुछ छोड़ेगा। हमें भी दे जाते हैं, सही बात है। हमें भी दे जाते हैं। हाँ पंडितों को तो देना ही चाहिए। बट तो देते हैं, ये है ही दान की भूमि। सही बात। तो ये जितना कैंपस है ये पूरा, ये 5 किलोमीटर के इर्द गिर्द है, हाँ पूरा अगर परिक्रमा लगाए तो। देखिए यहाँ पे आज का दिन यहाँ पे भंडारा चल रहा है। भंडारा इस वजह से चल रहा है क्योंकि रथ यात्रा हो रही है यहाँ पे, भगवान श्री जगन्नाथ जी की। भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, उल्टा रथ यात्रा। और आज यहाँ पे प्रसाद भी बट रहा था, तो कई लोग शायद 2 प्लेट है यहाँ पे, तो 2 लोग छोड़ के चले गए यहाँ पे। अगर खाना नहीं है तो इतना वेस्ट क्यों करना। पंडित जी भी वही बोल रहे हैं कि पुण्य कमाने आते हैं, पाप करके जाते हैं। अगर ऐसे रख दोगे, चिड़िया चावल कितना खाएंगे, इतना भरा हुआ है प्लेट, तो कितना खा लेंगे। अगर ये नहीं लेते तो दूसरे को मिल जाता। तो वही बोल रहे पंडित जी, उतना ही खाओ जितना ले सको। थाली में बेकार ना जाए नाली में, किसी और के पेट में तो पड़ेगा कम से कम। एकदम सही बात है, जितना ले सकते हो, जितना खा सकते हो, उतना ही लेना चाहिए। अन्न का कोई भी अपमान मत करो, अपमान नहीं होना चाहिए। अन्नपूर्णा का अपमान मत करो। जी। तो अभी पंडित जी बता रहे हैं कि पहले भोजन कर लो, करने के बाद स्नान कर लेना। तो देखते हैं अगर प्रसाद पाना हो जाए तो प्रसाद पा लेंगे, फिर स्नान हो जाएगा। हाँ खा लो, सोन खा लो जी। बाकी एक बात का ध्यान रखना यहाँ पे, हाँ आप यहाँ के मेहमान ही हो हमारे लिए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चोरियाँ होती है। अपने सामान का, मोबाइल का 1% का भी लापरवाही मत करना। अच्छा या फिर जब अपना स्नान करना है, अंदर माथा टेकना है, तो सामने मेरा रखता करता है, मेरे पास वहाँ रख देना सामान। अच्छा अंदर वो करके आके फिर अपना सामान कैरी करना। जी जरूर, ठीक है। आगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखा मैंने बताया ना, तो ऐसा होता है। हर कोई मुझे यहाँ पे मतलब इतला कर रहा है कि यहाँ पे ऐसा होता है। तो आप अगर आओ तो ध्यान रख के आना, ठीक है। राधे राधे।